नमस्ते मेरे भाइयों। यहाँ निर्भय मार्ग पर हम सच्चाई की राह पर चलते हैं, वह राह जो आपको कमजोरी से नहीं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। आज का यह संदेश आपके दिल और दिमाग को झकझोरेगा। यह आपके लिए है जो अपनी कीमत भूल गए हैं, जो दूसरों की स्वीकृति के लिए अपनी शांति खो रहे हैं। इसे अंत तक सुने, क्योंकि यह आपके जीवन का नजरिया बदल देगा। अपने भीतर के उस योद्धा को जगाने के लिए अभी लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर उस भाई तक पहुंचाएं जो अपनी ताकत को फिर से पाना चाहता है। चलो इस यात्रा को शुरू करते हैं। जिस पल तुम पीछे हटते हो, उसी पल उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आती है। मेरे भाइयों, यह वह कड़वा सच है जो कोई नहीं बताता। तुम्हारी चाहत तब नहीं बढ़ती जब तुम गिड़गिड़ाते हो, जब तुम समझाते हो, जब तुम अपनी वफादारी साबित करते हो। नहीं, उनकी आंखें तब खुलती हैं जब तुम रुक जाते हो, जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम चुपचाप बिना गुस्से शांति के साथ चल देते हो। यही वह पल है जब सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें प्यार के लिए पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्यार तुमसे भागने को कहे वह कभी प्यार था ही नहीं। सुनो मेरे दोस्तों, एक मंच की कल्पना करो। उस पर एक चमकदार रोशनी हमेशा जलती हुई, हमेशा गर्म, हमेशा नाटक को रोशन करती हुई। लोग उस रोशनी में आते हैं, नाचते हैं, अपनी कहानी कहते हैं और फिर बिना धन्यवाद दिए चले जाते हैं। कोई नहीं सोचता कि यह रोशनी कहां से आती है, लेकिन एक रात वह रोशनी बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। अब लोग परेशान हैं, यह रोशनी कहां गई? मैं इसके बिना कैसे देखूं? यही तुम्हारी मौजूदगी है मेरे भाई। जब तक तुम वहां हो, उसे नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन जब तुम वह रोशनी बंद करके चले जाते हो, तभी उन्हें तुम्हारी कमी खलती है। नहीं इसलिए कि वे तुम्हें चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उस सुकून को खो देते हैं जो उन्हें तुम्हारी मेहनत के बिना मिलता था। हमारे सामने कितना झूठ परोसा गया है। बस वफादार रहो, दयालु रहो, हमेशा उपलब्ध रहो, वे समझ जाएंगे। यह मधुर जहर है जो तुम्हें बांधे रखता है, तुम्हें भूखे रखता है, उस दावत के लिए जहां तुम्हें खुद मेजबान होना चाहिए था। नहीं मेरे भाइयों, यह प्यार नहीं, यह भावनात्मक भूखमरी है जिसे भक्ति का लबादा पहनाया गया है। और सबसे बुरी बात, उन्हें पता था कि तुम सच्चे हो, उन्हें पता था कि तुम परवाह करते हो, उन्हें बस यकीन था कि तुम कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन जब तुम चले जाते हो, जब तुम्हारी चुप्पी उनकी उम्मीदों को तोड़ देती है, तब उनकी बेचैनी शुरू होती है। तब उनका दिमाग रात के 2 बजे सवालों से भर जाता है। वह क्यों नहीं मैसेज कर रहा? वह क्यों मेरी खोज खबर नहीं ले रहा? उसकी चुप्पी मेरे शब्दों से ज्यादा क्यों बोल रही है? तुम चुप्पी में नहीं डूबते, तुम उसमें ताकत पाते हो। तुम पीछे नहीं हटते ताकि उन्हें सजा दो, तुम पीछे हटते हो ताकि अपनी शांति बचाओ, अपनी कीमत संभालो। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, तुम फर्नीचर बन जाते हो, आरामदायक, अनुमानित, नजरअंदाज। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम गायब हो जाते हो, तब तुम कला बन जाते हो। एक रहस्य, एक ऐसी मौजूदगी जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे एक पहेली का टुकड़ा गायब हो जाए और पूरा चित्र अधूरा दिखने लगे, और किसी को तुम्हें इसके लिए दोषी ठहराने न दो। वे कहेंगे तुम बदल गए, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि हां, तुम बदले। तुमने आसान होना छोड़ दिया। तुमने उन लोगों के लिए सुकून देना बंद कर दिया जो तुम्हें आधे मन से ठुकराते थे। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा उन लोगों को देना बंद कर दिया जो सिर्फ आधा प्रयास लाते थे। यह कड़वाहट नहीं, यह बुद्धिमानी है। यह वह तुम हो
जो अब देखे जाने के लिए गिड़गिड़ाता नहीं। हंसो मेरे साथ, क्योंकि जिन लोगों ने कभी तुम्हारी कोशिशों पर आंखें फेरी थीं, अब वे तुम्हारी चुप्पी का पीछा करते हैं। यह कितना अजीब है कि तुम्हारी अनुपस्थिति वह सबक सिखाती है जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा पाए। वे सोचते थे कि तुम्हारा धैर्य अनंत है। वे सोचते थे कि तुम्हारा प्यार बिना सीमाओं का है, लेकिन समंदर की भी सीमाएं होती हैं मेरे भाई। आग भी बुझ जाती है जब उसे पोषण नहीं मिलता। तो चल दो मेरे भाइयों, नहीं ताकि तुम्हें याद किया जाए, बल्कि ताकि तुम्हारी कीमत को सम्मान मिले। नहीं ताकि तुम नाटक करो, बल्कि ताकि तुम अपनी शांति वापस पाओ। और जब उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया, उन्हें उस चुप्पी में रहने दो। उन्हें उस खालीपन को महसूस करने दो जो उन्होंने खुद बनाया। तुम ठंडे नहीं हो, तुम स्पष्ट हो, और स्पष्टता ही ताकत है। कमेंट में मेरे साथ कहो, मैं अपनी शांति चुनता हूं। अभी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारी अनुपस्थिति सिर्फ महसूस नहीं होती, वह उन्हें सताती है। पहला, लालसा वहां शुरू होती है जहां निश्चितता खत्म होती है। वे तुम्हें इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम चले गए। वे तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि अब वे तुम्हें अनुमान नहीं कर सकते। यह वह सच है जो कोई स्वीकार नहीं करता। किसी को तुम्हारी चाहत तुम्हारे प्यार, तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी वफादारी से नहीं बढ़ती। यह तुम्हारी अनुपस्थिति से बढ़ती है, तुम्हारी अप्रत्याशितता से। जब तुम घड़ी की सुई की तरह नियमित नहीं रहते, तभी सब कुछ बदलता है। जब उन्हें नहीं पता कि तुम उनके साथ कहां खड़े हो। एक खेत में एक पेड़ की कल्पना करो, वह हमेशा वहां था। लोग उसकी छांव में बैठते थे, उसकी छाल पर अपने नाम उकेरते थे, तूफानों में उसका सहारा लेते थे, लेकिन कोई उसे वाकई नहीं देखता था, कोई उसका शुक्रिया नहीं करता था। वह बस था। फिर एक सुबह पेड़ काट दिया जाता है। अब खेत खाली लगता है, सूरज की गर्मी तेज लगती है। अब लोग उन जड़ों को नोटिस करते हैं जो मिट्टी को एकजुट रखती थीं। यही तुम्हारी मौजूदगी थी, उपेक्षित, जब तक वह गायब नहीं हुई। और जब तुम चुप हो जाते हो, सवाल शुरू होते हैं। वह मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा? क्या वह किसी और के साथ है? क्या मैंने गलती की? यही तुम्हारी चुप्पी की ताकत है। तुमने चीखकर नहीं, गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और उद्देश्य के साथ गायब होकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन यह आसान नहीं। जब तुम्हारा दिल रुकना चाहता है, तब चल देना सबसे मुश्किल काम है। तुम डरते हो, क्या वे वापस नहीं आएंगे? क्या वे भूल जाएंगे? लेकिन अगर यह अंत नहीं हुआ तो? अगर यह तुम्हारी नई शुरुआत हो? लोग उसकी कीमत नहीं समझते जो हमेशा मौजूद हो। वे उसकी कीमत समझते हैं जिसे वे खो सकते हैं। यही दिमाग का नियम है। निश्चितता सुकून देती है, लेकिन सुकून लापरवाही को जन्म देता है। उन्हें पता था कि तुम जवाब दोगे, माफ कर दोगे, हमेशा हाजिर रहोगे। लेकिन अब तुमने कहानी बदल दी। अब तुम वहां नहीं हो जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। तुम अब उनकी सुरक्षा जाल नहीं हो। तुमने खुद को उनकी कहानी से हटा लिया और वे अब उसे फिर से लिखने की कोशिश में जुटे हैं। क्या वे मुझे भूल जाएंगे? नहीं मेरे भाई, वे उस इंसान को नहीं भूल सकते जिसने उनकी लय पर नाचना बंद कर दिया। तुमने उनकी निश्चितता छीन ली और यही उनकी चाहत को जन्म देता है। तुम चले गए नहीं ताकि खेल खेले, बल्कि ताकि अपनी शांति चुनो। कमेंट में कहो, मैं स्पष्टता चुनता हूं। दूसरा, तुम्हारी अनुपस्थिति में उनकी भावनात्मक लगाव बढ़ता है। वे तब नहीं जागते जब तुम ज्यादा प्यार करते हो। वे तब जागते हैं जब तुम उनकी दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हो। जब तुम्हारी मौजूदगी सुलभ नहीं रहती, तभी उनकी भावनाएं गहराती हैं। एक पंखे की कल्पना करो जो पूरे दिन चलता रहता है। उसकी गुनगुनाहट पृष्ठभूमि में खो जाती है। तुम भूल जाते हो कि वह वहां है,
लेकिन जब वह रुकता है, हवा स्थिर हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है। अब तुम उस गुनगुनाहट को याद करते हो, यही तुम्हारी ऊर्जा है। जब तुम चुप हो जाते हो, तुम उनके दिमाग में नहीं मिटते, तुम फैलते हो उनकी सोच में, उनकी भावनाओं में, क्योंकि तुम अब अनुमानित नहीं हो। तुम अब उनके अहंकार को पोषित नहीं कर रहे, तुमने उनकी कक्षा छोड़ दी। और जब वह चक्र टूटता है, उनका दिमाग सवालों से भर जाता है। यही जुनून की शुरुआत है। वे तब नींद नहीं खोते जब तुम तुरंत जवाब देते थे, लेकिन अब जब तुम चुप हो, वे अपने फोन को बार बार चेक करते हैं, पुरानी बातचीत को फिर से पढ़ते हैं, जैसे वह कोई पवित्र ग्रंथ हो, क्योंकि तुमने उनका सुकून छीन लिया। लोग तब भावनाएं निवेश करते हैं जब उन्हें मजबूर किया जाता है। जब पानी का कुआं सूख जाता है, तभी उन्हें हर बूंद की कीमत समझ आती है। तुम वह कुआं थे और अब वह सूख गया है। उनकी प्यास अब उनकी जागरूकता है। अगर मैं चला गया और उन्हें परवाह नहीं हुई तो? यह डर है ना? लेकिन सुनो, तुम पीछे नहीं हटे ताकि उनकी प्रतिक्रिया पाओ। तुम पीछे हटे ताकि अपनी ऊर्जा वापस पाओ। और चाहे वे प्रतिक्रिया दें या न दें, तुम्हारी आत्मा नोटिस करती है, तुम्हारा मन नोटिस करता है, तुम्हारी शांति नोटिस करती है। कमेंट में कहो, मेरी चुप्पी में वजन है। तीसरा, कमी मूल्य को बढ़ाती है। लोग उसकी कद्र नहीं करते जो हमेशा उपलब्ध हो, वे उसकी चाहत करते हैं जो दुर्लभ हो। यही मनोविज्ञान है। हम वही पीछा करते हैं जो हमारे हाथ से निकल रहा हो। जब तुम हमेशा मौजूद थे, मैसेज करते, फोन करते, देते, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। लेकिन जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींची, जब तुम दुर्लभ हो गए, तभी उन्होंने तुम्हारी कीमत को याद किया। एक दुकान की कल्पना करो। एक डिब्बे में ढेर सारे हीरे पड़े हैं, कोई ताला नहीं, कोई रोशनी नहीं। तुम उनकी कीमत पर शक करोगे, लेकिन एक अंधेरे तहखाने में कांच के पीछे एक हीरा, सुरक्षित, सीमित। तुम उसे सिर्फ देखोगे नहीं, तुम उसे चाहोगे। यही तुम बन जाते हो जब तुम पीछे हटते हो। तुम्हारी कमी उन्हें सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर करती है। वे पुरानी बातचीत को याद करते हैं, तुम्हारी हंसी को, तुम्हारी मौजूदगी को। लेकिन जब तुम हमेशा थे, वे इसे नजरअंदाज करते थे। तुम पृष्ठभूमि का संगीत थे जिसे उन्होंने धीमा कर दिया। लेकिन तुम्हारी चुप्पी उस संगीत को और तेज कर देती है। तुमने उन्हें सोने की तरह कीमती चीज दी और उन्होंने उसे कंकड़ की तरह ठुकराया। लेकिन अब जब तुमने अपनी ऊर्जा सस्ते में देना बंद कर दिया, वे तुम्हारी कीमत को फिर से आंक रहे हैं। क्योंकि कमी चीखती नहीं, वह फुसफुसाती है। वह ध्यान नहीं मांगती, वह खींचती है। कमेंट में कहो, मैं आसानी से बदला नहीं जा सकता। चौथा, अहंकार भुलाए जाने से नफरत करता है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं चाहते क्योंकि वे तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हें इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ने उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई। जब तुम चले जाते हो, उनकी पहली प्रतिक्रिया दिल टूटना नहीं होती, वह अहंकार की घबराहट होती है। उन्होंने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? यही वह सच है जो कोई जोर से नहीं बोलता। अहंकार को ध्यान चाहिए। जब तुम उसका पोषण बंद कर देते हो, जब तुम्हारी चुप्पी एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे वे नहीं लांघ सकते, तभी वे बेकाबू हो जाते हैं। तुम उनकी ताली थे, तुम उनका आईना थे, लेकिन अब सिर्फ चुप्पी। और यह चुप्पी उनके लिए अपमानजनक है। वे सवाल पूछते हैं, वह मुझे क्यों नहीं चाहता? क्या मैं उतना खास नहीं था? यह उनकी आत्मा नहीं, यह उनके अहंकार का पतन है। जब तुम गिड़गिड़ाते थे, समझाते थे, वे नियंत्रण में थे, लेकिन अब तुमने वह शक्ति छीन ली। तुम अब अनजान हो
और अनजानापन अहंकार को सबसे ज्यादा डराता है। अगर मैं चला गया तो वे भूल जाएंगे। नहीं मेरे भाई, वे भूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका अहंकार तुम्हारी खोज करता रहेगा। तुम्हारी चुप्पी उन्हें सताएगी, क्योंकि तुम सिर्फ चले नहीं गए, तुम चले गए और बेहतर हो गए। कमेंट में कहो, मेरी चुप्पी ने उनके अहंकार को झुका दिया। 5वां, तुम्हारी शांति उनका अराजकता बन जाती है। वे तुम्हारी चुप्पी के लिए तैयार नहीं थे। वे उस पुराने तुम्हारी उम्मीद कर रहे थे, जो समझाता था, बचाव करता था, ठीक करता था। लेकिन यह नया तुम जो नहीं हिलता, यही उनकी योजना को तोड़ देता है। तुम उनका भावनात्मक आईना थे, लेकिन अब तुमने वह खेल छोड़ दिया। तुम अब जवाब नहीं देते, क्योंकि तुम ठंडे नहीं हो। तुम नियंत्रित होने से थक गए हो। एक घाटी में चीखने की कल्पना करो। तुम इंतजार करते हो कि गूंज आए, लेकिन इस बार कुछ नहीं, सिर्फ चुप्पी। यही तुम्हारी तटस्थता करती है। यह एक खालीपन बनाती है, और जब वे इसे तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से नहीं भर सकते, वे उसी अराजकता में डूब जाते हैं जिसे वे तुम्हारे पीछे खींच लाए थे। लोग उसकी कद्र नहीं करते जो हमेशा जवाब देता हो। वे उसकी कद्र करते हैं जो अडिग हो। तुम्हारी शांति न सिर्फ खेल को खत्म करती है, वह स्कोर बोर्ड को फिर से लिखती है। कमेंट में कहो, मेरी शांति मेरी ताकत है। 6, तुम्हारी अनुपस्थिति में वे तुम्हें महान बनाते हैं। जब तुम उनके सामने थे, उन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की, लेकिन जब तुम चले गए, उन्होंने तुम्हारी एक काल्पनिक छवि बना ली। वे तुम्हारी वफादारी को नहीं सराहते थे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने उनके दिमाग में तुम्हें सोने में ढाल दिया। वे अब तुम्हारी कमियों को भूल जाते हैं। वे तुम्हारी कोशिशों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि अब तुम सुलभ नहीं हो। एक चित्र की कल्पना करो जो सालों तक दीवार पर टंगा रहा। लोग उसे देखते थे, लेकिन उसकी कद्र नहीं करते थे। फिर एक दिन वह गायब हो जाता है। अब वह उनके दिमाग में हर जगह है। यही तुम्हारी अनुपस्थिति करती है। वे अब कहते हैं, तुमने मुझे सबसे अच्छा समझा, तुम हमेशा मेरे लिए थे। लेकिन जब तुम वहां थे, तब यह जागरूकता कहां थी? यह प्यार नहीं, यह पछतावा है। कमेंट में कहो, मैं फिर से लिखा नहीं जाऊंगा। 7वां, तटस्थता सबसे बड़ी ताकत है। वे तब नहीं टूटे जब तुमने उनसे प्यार किया। वे तब टूटे जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रही। तटस्थता ठंडक नहीं, स्पष्टता है। यह वह शांत आत्मविश्वास है जो कहता है, मुझे अब तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं। और यही तुम्हारा सबसे खतरनाक रूप है। तुम एक ज्वाला थे जो सिर्फ उनके लिए जल रही थी, लेकिन अब वह ज्वाला तुम्हारे लिए जल रही है और उनकी दुनिया अब ठंडी हो गई है। वे तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता से प्यार करते थे, लेकिन अब तुम चुप हो। तुम अब समझाते नहीं, और यही उन्हें पागल कर देता है। कमेंट में कहो, मेरी शांति मेरी प्राथमिकता है। 8वां, तुम याद किए जाने के लिए चले, बचाए जाने के लिए नहीं। तुम चले नहीं ताकि उन्हें दर्द हो, तुम चले क्योंकि तुमने खुद को बलिदान करना बंद कर दिया। वे सोचते थे कि तुम वापस आओगे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी एक फैसला था। यह एक ऐसी रेखा थी जो कहती थी, मैं अब खुद को छोड़कर अपनी कीमत साबित नहीं करूंगा। अब वे तुम्हें अलग तरह से याद करते हैं, उस इंसान के रूप में जो शांति के साथ चला गया। तुम उनकी कहानी बन गए, जो वे रात में खुद को सुनाते हैं। अगर वे वापस नहीं आए तो मैं मायने नहीं रखता। नहीं मेरे भाई, अगर वे वापस नहीं आए तो तुम्हारी शांति उनकी गड़बड़ी के लिए बहुत तेज थी। तुम विकसित हो गए और हर कोई तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। कमेंट में कहो, मैं याद किए जाने के लिए चला। निर्भय मार्ग का अंतिम संदेश। मेरे भाइयों, यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं,
यह तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें याद दिलाया कि तुम कौन थे, बल्कि तुम्हें भी दिखाया कि तुम क्या बन सकते हो। अपनी शांति को चुनो, अपनी कीमत को सम्मान दो और उस योद्धा को जगाओ जो हमेशा तुम में था। अगर इसने तुम्हारे भीतर कुछ जगा दिया तो इसे छिपाओ मत। अभी लाइक बटन दबाओ, निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को हर उस भाई तक पहुंचाओ जो अपनी ताकत को फिर से पाना चाहता है। हम फिर मिलेंगे अगली बार और मजबूत। तब तक अपनी शांति को संभालो, अपनी ताकत को अपनाओ और निर्भय मार्ग पर चलते रहो। जय हिंद।